यार मैं चाहता तो हूँ कि मेरी बहुत अच्छी जॉब लगे, लेकिन मेरी अच्छी जॉब लग नहीं पाती। यार मैं चाहता तो हूँ कि मुझे बहुत पैसा मिले, मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, बट कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि मैं सब कुछ चाहते हुए भी कर नहीं पाता। मैं चाहता तो हूँ कि मैं बहुत अच्छी वैकेशन पे जाऊँ, हॉलिडे पे जाऊँ, घूमने जाऊँ, पार्टी करूँ, अच्छे कपड़े लूँ, महंगे जूते लूँ, अच्छा ट्रैवल करूँ, बट हालात ऐसे होते हैं कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं आ पाते इतने। मैं कई बार सोच रहा हूँ कि मेरे को एक हाई इनकम जॉब लगे, मेरे मिलने वालों की बहुत अच्छी जॉब लगी है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2-2.5 लाख कमा रहा है, मुझसे छोटे छोटे लोग कमा रहे हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाता। क्या आपके साथ भी यही ऐसा होता है? क्या आप भी, आपके भी यही सवाल है या यही थॉट्स आपके दिमाग में दौड़ते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये मैसेज आपके लिए है। देखिए, होता क्या है, हम सब के दिल में इच्छा तो होती है, अरमान तो होता है कि हम बहुत पैसे कमाएं या बड़ी अच्छी जॉब मिले, हमें एक रेस्पेक्टेबल जॉब मिले। कोई चाहता है मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, कोई चाहता है मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छे लेवल पे आऊँ, तो मैनेजर बन जाऊँ, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी, सीईओ बन जाऊँ कंपनी का, या खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। बट ये सब चाहने के अलावा हम लोग की इच्छा होते हुए भी हम लोग चाहते तो हैं करें, लेकिन हम लोग एक्चुअली नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि मात्र 5% लोग ही ऐसी हाई पेइंग जॉब पे आ पाते हैं, या सरकारी नौकरी पे जा पाते हैं, या कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं जहाँ पे उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो हॉलिडे पे जा पाते हैं। कुछ हम लोग देखते हैं कि कोई फेसबुक पे डाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा है, कोई फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, कोई हॉलिडे पे घूम रहा है, कोई बीच में घूम रहा है, कोई माउंटेन्स में घूम रहा है, कोई फॉरेन टूर पे जा रहा है, और हम लोग नहीं कर पाते। तो वो क्या रीज़न है? मेरे भी कुछ मिलने वाले दोस्त हैं जो चाहते तो हैं, कई सालों से चाह रहे हैं कि उनकी जॉब्स लग जाए, उनकी अच्छे पैकेज वाली जॉब लग जाए। एमबीए हैं, 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको आज की डेट में कोई 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 15-20 हज़ार की जॉब भी नहीं है, कोरोना के आने के बाद उनकी जॉब चली गई और दोबारा उनकी कोई जॉब लग ही नहीं पाई। तो ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं करते? मैंने काफ़ी सोचा इस पर, काफ़ी रिसर्च करी, कई लोगों से बात करी, कई लोगों को मैं गाइडेंस देता हूँ कि वो कैसे अच्छी जॉब पा सकते हैं, कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं। कई मेरे मिलने जुलने वाले हैं, कई रिश्तेदार हैं, कई दोस्त हैं, और ये हम आम आदमी की कहानी, एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन की यही कहानी है कि वो चाहता तो है लेकिन उसके साथ हो नहीं पाता। तो जब मैं गौर करता हूँ, मैं उनको गाइड करता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, तो गाइड करने के बावजूद भी कई लोग नहीं कर पाते, मतलब 80% लोग नहीं कर पाते। और उनके क्या रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कि सबसे पहला रीज़न है, इंसान अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। कंफर्ट जोन यानी कि एक वो जोन होता है जिसमें हम अपने आराम से रह लेते हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह है, खाने के लिए खाना है, पेट भर जाता है, आराम करने के लिए जगह है, एंटरटेनमेंट के लिए जगह है। हम सिर्फ उतना करते हैं जितना कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक है, जिसमें कि हमारा गुजारा चल जाए। उससे ज़्यादा हम लोग पेन नहीं लेते। तो उससे ज़्यादा करने के लिए हमारे को अपना कंफर्ट जोन जो है उसको त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। कंफर्ट जोन यानी कि सपोज़ करो मेरा एक लाइफस्टाइल है कि मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ या 9 बजे उठ रहा हूँ। 9 बजे उठ के मैं तैयार होता हूँ, काम पे जाता हूँ, 10 साढ़े 10 तक मैं काम पे लग जाता हूँ, काम पे करता हूँ, 5 6 7 बजे तक मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है, बस वो करता हूँ। 6 7 बजे बाद मैं आता हूँ, मैं थक जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, थोड़ी देर मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, या कोई दोस्त आ गया है, कोई मिलने वाला आ गया, उससे बात करने चला गया, मिलने चला गया। 8 9 बज जाती है, मैं थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ, टीवी देखता हूँ, घर वालों से घर की मसलों पे बात करता हूँ, घर के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, थोड़ी देर सोशल मीडिया चलाता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, एंटरटेनमेंट होता हूँ, नेटफ्लिक्स से मूवी देखता हूँ, चिल होकर के सो जाता हूँ। अब देखिए कि हर इंसान क्या करता है, अपना कंफर्ट जोन होता है उसका। ये मेरा कंफर्ट जोन सुबह उठने से, इंसान की सुबह अगर 6 7 बजे हो सकती है तो वो 9 बजे उठ रहा है। इंसान के शाम को 5 बजे अगर काम की छुट्टी मिल रही है, 6 बजे छुट्टी मिल रही है, तो 6 बजे से लेकर के रात को 10 11 बजे तक जब वो सोता नहीं है, तब तक के 3 4 घंटे जो होते हैं, इन 4 घंटों के वो क्या यूज़ कर रहा है? तो वो अपने कंफर्ट में बैठा हुआ है, थोड़ा रिलैक्स होता है, चिल होता है, खाता पीता है, एंटरटेनमेंट करता है अपना। अगर अपन एनालाइज करें कि उसका वो टाइम, सुबह के जो 2 घंटे हैं और शाम के जो 4 घंटे हैं, इन 6 घंटों में टोटल इंसान क्या करता है? वो एंटरटेन हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है, अपना कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। तो पहली चीज़ जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो ये है, आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कि आपको आगे बढ़ने के लिए उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आपको मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट को छोड़ना पड़ेगा, टीवी को छोड़ना पड़ेगा, फालतू टॉक्सिक रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बातों को छोड़ना पड़ेगा, और फोकस होकर के कंफर्ट जोन से बाहर हट करके आपको जो करना है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये होती है कि इंसान अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। अगर आपने अपने कंफर्ट जोन पे काबू कर लिया, इसको छोड़ दिया, थोड़े टाइम के लिए, 1 2 साल के लिए कमिटमेंट हो गया कि मैं इस साल अपना गोल अचीव करके रहूँगा, ज़्यादा पैसे कमा के रहूँगा। जॉब चाहिए आपको, तो अच्छी जॉब के लिए क्या स्किल चाहिए, वो नहीं सीखते हम लोग। सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि हम लोग सीखते नहीं हैं कि कैसे करना है। आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत आसान है, इंटरनेट, इस मोबाइल के ज़रिए इंसान लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। आप भी सारे देखे होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि बहुत आसान हो गया पैसा कमाना। लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम देख लेते हैं, एंटरटेन हो जाते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, शेयर कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उनसे उनके जैसा करते नहीं हैं।
जो वो कर रहे हैं वो सीखते नहीं हैं। क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है? नहीं। क्या सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल है? नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। कंटेंट क्रिएट करके लोग हज़ारों लाखों कमा रहे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी मिलियन डॉलर की कंपनीज बना रखी हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज खोल रखी हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सीखते नहीं कि किन किन तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है। सबसे आसान है मोबाइल और इंटरनेट से पैसा कमाना, वही नहीं सीखते हम। हज़ारों तरीके हैं इंटरनेट से पैसा कमाने के, हज़ारों नहीं लाखों तरीके हैं इंटरनेट से पैसा कमाने के, लेकिन हम लोग सीखना नहीं चाहते। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम सीखना चाहिए। अगर हम फोकस करके रह करके सीखें। मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा, मेरी 2 तरह की इनकम थी। एक जगह मैं जॉब कर रहा था, एक जगह मैं सेल्फ एम्प्लॉयड का काम कर रहा था। मेरी दोनों इनकम बंद हो गई, मैं ठप होकर के बिल्कुल बैठ गया। बट मैंने अपने आप को बोला, इसी छत पे जहाँ पर मैं अपना ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से ही मैंने सोचा कि यार मेरे को कुछ ना कुछ करना है, मुझे सीखना पड़ेगा, इंटरनेट से पैसा कमाने का पड़ेगा। बाहर नहीं निकल सकते, घर की दहलीज के बाहर पुलिस लगी हुई है, जा नहीं सकते, हमारा घर मेन रोड पे है, तो बाहर ही पुलिस लगी है, हम जा नहीं सकते, अब कैसे पैसा कमाएं। तो मैंने अपने आप को झोंक दिया इस इंटरनेट से पैसा कमाने के लिए रास्ते निकालने के ऊपर। मैंने झोंक दिया 6 महीने तक। बॉस मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने वेबिनार्स अटेंड करी, मैंने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देखे, मैंने कई सारे वेबिनार लिखी, ट्रेनिंग कोर्सेज लिए, बहुत कुछ किया। मैंने कोशिश करी कि मैं कैसे कोई ना कोई रास्ता निकालूं। फिर मुझे समझ में आया तीसरी चीज़ कि हमको कोई ना कोई इनकम की स्किल चाहिए। कोई भी हमको पैसा किस बात के लिए देगा, या तो हम उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें या हम उसकी कोई ज़रूरत पूरी करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, या तो हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कोई आपको पैसा देगा, या फिर आप किसी की ज़रूरत की चीज़ उसको दे रहे हैं इसलिए कोई पैसा आपको देगा। तो हम लोगों को अपनी एक स्किल चाहिए जिसके लिए कोई हमको पैसा दे। तो मेरी स्किल क्या है, मैंने अपने आप से पूछा कि मैं किस किस चीज़ों में अच्छा हूँ और कौन कौन सी स्किल मेरे को आती है जिससे मैं दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, दूसरों की मदद कर सकता हूँ। तो मैंने डिजिटल स्किल सीखने की कोशिश करी। ईमेल मार्केटिंग सीखा मैंने, एफिलिएट मार्केटिंग सीखा मैंने, वीडियो मार्केटिंग सीखा मैंने कस्टमर सपोर्ट सीखा। कस्टमर सपोर्ट तो मुझे आता ही था, मैं स्टोर मैनेजर था, मुझे रिटेल आता था, मुझे टैक्सेशन की नॉलेज थी। मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने वो सब चीज़ें सीखी, उनमें से मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि मैं किन किन चीज़ों पर पैसा कमा सकता हूँ। फिर मैंने सब जगह हाथ आजमाया, मैंने कई जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया, कई जगह मैंने एफिलिएट बनने की कोशिश करी, कई जगह मैंने लोगों की टीम में जाने के लिए शामिल किया। तो इस तरह से मैं कई जगह पे अप्लाई किया, कई जगह मैंने जाल डाला, इधर भी बीज डाला, इधर भी बीज डाला, इधर भी बीज डाला। सब जगह जहाँ भी मैं जाता था, जहाँ भी मुझे नज़र आता था, मैं हर जगह अपना CV भेजता था, हर जगह अपना वीडियो भेजता था। और कहीं ना कहीं 6 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद मुझे एक जगह से ऑफ़र आया। ऑफ़र क्या, इंटरव्यू का कॉल आया कि आपका एक इंटरव्यू, हमारी कंपनी के CEO आपके साथ इंटरव्यू लेंगे। और मेरा इस तरह से करके मुझे एक ऑप्शन मिला जहाँ पे मैं उनके साथ एज ए एंटरप्रेन्योर ज्वाइन हुआ। तो कहने की बात ये कि अगर आप डेडिकेटेडली लग करके सीखेंगे, आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नया रास्ता मिले, तो डेफिनेटली आपको भी रास्ता मिलेगा। तो तीसरा रीज़न ये है कि हम लोग सीखते नहीं हैं। अगर आपने कंफर्ट जोन छोड़ा, अगर आपने अपना नई स्किल सीखी, हाई इनकम स्किल सीखी, अगर आपने मेहनत करी, तो आपके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा। बहुत आसान है पैसा कमाना। चौथी चीज़ ये है कि हम लोग दूसरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि मतलब अपने माइंडसेट में उलझे रहते हैं, उनका माइंडसेट सही नहीं है। असल में प्रॉब्लम आती है माइंडसेट की, कि वो कहते हैं कि सब हालात सही हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, मेरे घर वाले ऐसा बोलते हैं, मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं। वो अपनी उलझनों में मस्त रहते हैं, उसने अपनी उलझन बना रखी है और उसी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो रहता है कि इसने मुझे ऐसा किया, ये तो बुरा है, ये वो बुरा है। दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी ग्रोथ पे जिनका कोई फोकस नहीं होता, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। वो अपनी ही दुनिया में बनाए हुए बुरे हुए जाल में उलझता रहता है, खोया रहता है, वो दोबारा आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो अपन को उन सब लोगों को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, सबको साइड में कर देना है, अपने माइंड को टाइटेनियम जितना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बॉस नहीं, मेरे लिए मेरा गोल, मेरा लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ और नज़र नहीं आएगा। ना मेरे रिश्तेदार कुछ बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे घर वाले कुछ बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है, मेरे लक्ष्य पे फोकस करना है। मैंने अगर ज़्यादा पैसा कमा लिया, मैं अगर सक्सेसफुल हो गया, तो एक दिन सारे मेरे पीछे खड़े होंगे, मैं एक दिन पार्टी थ्रो करूँगा, सब लोग आएंगे, सब तारीफ़ करेंगे कि वाह यार तुमने क्या शानदार काम करा, तुम बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हुए, और उसमें सब लोग शरीक होंगे। तो सब लोगों को मनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है आपके लिए, वो देखिए आप। क्या दूसरे रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है? क्या वो आपके लिए बिल पे करेंगे? क्या वो आपके लिए खर्चे उठाएंगे? क्या आपको फॉरेन ट्रैवल पे वो लेकर के जाएंगे? क्या आपके अच्छे कपड़ों के लिए पैसा वो देंगे? तो बस अंडरस्टैंड कि कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती है आपकी सक्सेस। अगर आपकी सक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और आप दूसरी जगह पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप जिस पर ध्यान दे रहे हैं आप वही बन जाएंगे, आपको वही मिलेगा। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। आप जिस बारे में सोच रहे हैं आपको वही और मिलता जाएगा। इस प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सीक्रेट है, यही है कि जैसा आप सोचते हैं आपको वैसा मिलता है, वैसे ही आप बन जाते हो। अगर मैं सोचता हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं बिलीव रखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, इंटरनेट से पैसा कमा सकता हूँ 10, 20, 50 हज़ार रुपये, तो मैं कमा लिए। तो यही मेरा मैसेज है आपके लिए। कैसा लगा है मैसेज आपको मुझे बताइएगा। जल्दी मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।